If you can steal money from the Ram temple, what is left? सीता इन्होंने गायब कर दी सारे रामायण से। सीता इज मदर ऑफ दैट होल एपिक। चेंज आता वो क्वाइटली आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि इस वक्त सब माहौल ऐसा है कि सवाल उठाने से आपको रोका जाता है। रोका जाता है सवाल उठाने से? रोका जाता है, बट कुछ सरफिरे होते हैं, they will talk of the times। अभिव्यक्ति की आजादी, हाँ। मतलब आपके हिसाब से वही खतरे में? आर्ट अपना रुख बदलता है और अपनी शक्ल बदलता है, लेकिन बात करता है। आपने इमरजेंसी का दौर भी देखा, आपने बैन हुआ था, आई वाज पर्सन ऑन गेटर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट गारंटीज एवरीथिंग, बट who knows what? I got my five senses looking at things, what is happening। संविधान को लेकर भी आप कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है। सारी दुनिया कर रही, सारी अपोजिशन कर रही, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। वो किताब लेके घूमते हैं, कहते हैं कि इसको खतरा है। दम लगता है आपको उनके सवाल में? दम क्वेश्चन तो है, बड़ा क्वेश्चन है। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन दे आर आस्किंग। इफ यू अंडरस्टैंड थिएटर, इट इज अ सीरियस बिजनेस ऑफ फिलॉसफी एंड ह्यूमैनिटी। स्टेट गेव मी स्कॉलरशिप। कश्मीर उस वक्त आर्ट्स में जो पढ़ने वाले थे सबको स्कॉलरशिप होता था। आई कॉल ऑलवेज थिएटर इज अ सेफ्टी वेल्व फॉर डेमोक्रेसी। दीज आर सोशल साइंटिस्ट हु आर डॉक्यूमेंटिंग थ्रू आर्ट्स द प्रेजेंट टाइम्स। आपने देखी कश्मीर फाइल्स? आप कश्मीरी पंडित? देखी मैंने। कैसी लगी? मुझे अच्छी नहीं लगी। हमारी कहानी अधूरी है। बाहर से कोई आता, उसको कश्मीर का समाज कहाँ पता है। आपने कितना बदलाव देखा कश्मीर में? 370 से पहले का कश्मीर और 370 के बाद का कश्मीर? कोई फर्क नहीं है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने 370 आया है या नहीं, हमें क्या लेना है? हमने कौन सी जमीनें खरीदनी है। पूरे देश में ही खुशी थी, लेकिन कश्मीरी पंडित बहुत ही खुश थे अनुच्छेद 370 हटने के बाद। अभी तक तो कोई नहीं गया। अर्थक्वेक हुआ था बिहार में। गांधी ने कभी कहा था कि क्योंकि तुम लोग जात पात में यकीन करते हो, तुम लोग का ये भगवान का प्रकोप है। टैगोर कुंड बिलीव इट। तो उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा और उसी को भेजा कि मैं प्रेस को नहीं भेज रहा हूँ, पहले तुमको पढ़ो। अगर तुमने कहा है तो तुम इसको प्रेस में दोगे। दैट लेवल ऑफ थिंग्स। उत्तरा बावकर एक एक्ट्रेस थी, उसमें गांधारी का रोल करती थी। उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा, गांधारी खड़ी कैसी रहेगी? और मेरा ब्रेन उड़ गया। It took me 6 days to get the answer for her. उस वक्त की उसके स्कल्पचर की बुक्स निकाली and then we found this is it. नमस्कार, एबीपी नेटवर्क पर अपने पॉडकास्ट द जर्नी विद रोमाना के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। रंगमंच पर कबीर की इस वाणी को जीवंत करने वाले, अपने अभिनय से फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले, करीब 6 दशक से भारतीय कला, संस्कृति, अभिनय को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने वाले, रंगमंच की एक ऐसी सम्मानित शख्सियत जो कश्मीर की मिट्टी से निकले और फिर देश दुनिया के मंचों तक पहुंचे। इनका ये सफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कला तक सीमित नहीं है, बल्कि संवेदना और विचार से भरा ये सफर है। मैं बात कर रही हूं बेहद खास मेहमान, जो आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं, श्री एम.के. रैना साहब। बहुत स्वागत आपका एबीपी नेटवर्क में। थैंक यू। तो सर, इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? कहाँ हुई? हम स्कूल में बच्चे थे और हमारे स्कूल वाज अ मॉडेस्ट स्कूल कश्मीर में, और लेकिन हमारे प्रिंसिपल थे who was even then a legendary poet of Kashmir. He's a path breaking, मतलब poets followed him, called दीनानाथ नादिम। उन्होंने हमारे लिए एक प्ले लिखा था, क्योंकि जश्न कश्मीर होने वाला था, पहला कश्मीर में जब हम छोटे थे। तो उसको स्कूल ने प्रोड्यूस किया, बट इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेरी एम्बिशियस प्रोडक्शन, ह्यूज म्यूजिकल, बहुत गाने थे, ऑल रिटन बाय हिम। वो आज भी लोग आते हैं, लेकिन वो समझते हैं फोक गाने हैं, किसी को नहीं पता ये नादिम साहब के लिखे हुए गाने। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो एक बच्चा एक्टर था उसमें, जो एक जंगल में गुम हो जाता है, एंड इनहैबिटेंट्स ऑफ जंगल टेक केयर ऑफ मी। तो वहाँ से शुरू होता है। फिर आप जब बच्चा एक्टर बनते तो शहर में बहुत सारे लोगों को बच्चा एक्टर चाहिए होता है, तो आई यूज्ड टू बी कॉल्ड।
तो वहाँ से चलता रहा, कॉलेज तक पहुँच गए। कॉलेज में पहुँचने तक ये हुआ कि कॉलेज में थोड़ा सा फिर बड़े हो जाते तो अबिल बनते हैं ना, डायरेक्टर बनते हैं, करते हैं, वो किया। तो वो कोई 4 साल चलता रहा टिल आई डिड माई ग्रेजुएशन। एंड बाय द टाइम एमेच्योर थिएटर कश्मीर का बहुत ही अच्छा था। इट वाज अ प्रोग्रेसिव एटमॉस्फेयर दैट टाइम, व्हाट इट इज़ नाउ यू कांट रिकॉग्नाइज। एंड वहाँ वर्ल्ड थिएटर डे हम मना रहे थे, तो the people of the city, intellectuals, writers, poets, they liked me. Though they did a meeting कि इसको NSD भेजेंगे हम, तो स्टेट गave me a scholarship। लेकिन फैमिली तो शायद आपकी डॉक्टर्स की रही है, तो ऐसे में फैमिली में कि भाई पढ़ो लिखो डॉक्टर बन जाओ, वो वाला प्रेशर नहीं आया? वो तो एक एनेक्स में था। माय फादर वाज डेंटल सर्जन, तो आई विल बिकम अ डेंटल सर्जन, बट मैं बच गया। तो बट देयर वाज नो रेजिस्टेंस और एनीथिंग, दैट एवरीबॉडी वाज, हमें पता था तू मानेगा नहीं किसी की, तो अपनी ही कुछ करेगा। तो स्टेट स्कॉलरशिप पर आप NSD आए? जी, कश्मीर उस वक्त आर्ट्स में जो पढ़ने वाले थे सबको स्कॉलरशिप मिलता था। अच्छा। पेंटिंग में, डांस में, म्यूजिक में, सब में। सर कहते हैं कि थिएटर जो है वो इंसान को बेहतर बनाता है, एक बेहतर कलाकार बनाता है, या वाकई में इंसान को अंदर से तराशता है? देखो, अगर आप सीरियसली थिएटर को लेते, नहीं तो अगर आप उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते तो आप कुछ भी कर दीजिए तो खुश होते लोग, तारीफ। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड थिएटर राइट फ्रॉम संस्कृत ड्रामा टू ग्रीक ड्रामा टू वेस्टर्न ड्रामा टू जापानीज ड्रामा, चाइनीज़, एक पूरे हज़ारों सालों की एक पूरी हिस्ट्री है। और इट इज़ अ सीरियस बिजनेस ऑफ फिलॉसफी and of humanity. It's like a social science. It is a social science in the sense that Shakespeare, you dig it out and then you realize वो कितनी complex चीज़ों की बात करता, politics की बात करता, human relations की बात करे, psychology उसमें होती है। So then it is a real serious business। वे जो वेस्ट में है, अभी यहाँ पर धीरे धीरे शायद आए कभी, बट जैसे बंगाल में है हमारे बहुत अच्छा, महाराष्ट्र में है। नहीं तो इंसान पे क्या असर होता है? बेहतर इंसान कैसे बनाता है? खैर उसके लिए कोई टेबलेट तो है नहीं, तो मुझे लगता है समाज को ठीक करने का है कि समाज बिकम द सिक्योर वेल ऑफ रनिंग लाइव्स ऑफ इट्स पीपल। एक बच्चा अगर है, ही फील सिक्योर इन हिज एनवायरनमेंट, द वे आई वाज इन कश्मीर। आई वाज एब्सोल्युटली, मतलब वी वर फेयरलेस किड्स। आई एम टॉकिंग नॉट नाउ, अब तो बच्चों का पता नहीं वहाँ क्या बेचारे करते हैं, बट इट इज़, I call always theatre is a safety valve for democracy। आपने जब शुरुआत की थिएटर की और अब आप लगातार ही कर रहे हैं, 6 दशक के करीब वक्त गुजर गया है, आज का दौर जो है, तो इसमें आप किस तरीके का बदलाव देखते हैं समाज में, जिसका असर थिएटर पर भी आपको लगता है कि पड़ा है? नहीं, समाज हमेशा बदलता है, और वो बदलता है वेरियस कंडीशंस। इकोनॉमी इज द बिगेस्ट कंडीशन that can make you restless, that can make you prosperous, that can make you relax also, that can make you angry। और उसका असर और धीरे धीरे हर आर्ट्स के पहलू में होता है। यू विल सी रिफ्लेक्शंस ऑफ टाइम्स, वो आपको मिलेंगे थिएटर में भी, पेंटिंग में भी, कविता में भी, लिटरेचर में भी। तो देयरफॉर दीज आर सोशल साइंसेस हु आर डॉक्यूमेंटिंग थ्रू आर्ट्स द प्रेजेंट टाइम्स। इवन इफ दे टेक पुरानी कहानी कोई उठाएंगे, वो ही इज नॉट टेकिंग पुरानी कहानी, तो वो बहाना होता है, बट ही इज टॉकिंग ऑफ अस टुडे टाइम्स। अपने दौर का आईना, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अपने दौर का जब आईना, कोई भी कला हो वो बनती है, तो फिर उसका काम कहीं ना कहीं समाज के लिए, क्योंकि वो आईना है तो आईना दिखाती है, और जब आईना दिखता है तो फिर उसमें सिर्फ वो नज़र नहीं आता है जो आप खुद देखना चाहते हैं, बल्कि जो सच्चाई है वो दिखती है। और कई बार कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो आप सुनना नहीं चाहते, पर फिर भी कला के माध्यम से वो सवाल आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो आज का ये जो समाज है, आपने जब से शुरुआत की तब से अब तक, इस समाज में आपको लगता है कि वो सवालों को सुनने की, सहने की क्षमता बढ़ी है, बदली है, किस रूप में? मुझे लगता है कि इस वक्त सब माहौल ऐसा है कि सवाल उठाने से आपको रोका जाता है। रोका जाता है सवाल उठाने से? रोका जाता है। समाज में एक ऐसा सा माहौल आ गया कि ना करो तो अच्छा, या यू विल बी सेफ, वो एक है। बट कुछ सरफरे होते हैं, दे विल टॉक ऑफ द टाइम्स,
वो एक बर्टोल्ट ब्रेख्ट एक बहुत बड़े कवि थे, उनकी एक लाइन है, विल देयर बी सिंगिंग इन द डार्क टाइम्स, तो जवाब भी खुद ही देता है, यस देयर विल बी सिंगिंग ऑफ द डार्क टाइम्स, ऑफ अ डार्क टाइम्स. सो इवन इफ यू मे फाइट इट, यू मे हाइड इट, इट विल नॉट हाइड इटसेल्फ, वो निकल आता है. इट्स लाइक वो एक पाश की बहुत अच्छी कविता है, मैं तो घास हूँ, मैं हमेशा उगाऊंगा, तुम कुछ भी कर दो, तुम बमबारी कर दो, तो मैं तो घास हूँ, उगाऊंगा. आपकी पसंदीदा कविता किसकी है? नहीं, मेरे बहुत दोस्त हैं, पंजाब में हैं, कश्मीर में है, हिंदी में है. तो इस दौर के लिए कोई कविता जो बार बार आपके जहन में आती है जब आप देखते हैं अपने आसपास कुछ भी घटता हुआ? नहीं, ऐसी कोई कविता याद नहीं है मुझे, बट यस, पाश की कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. पाश सुना दीजिए. नहीं, याद नहीं होता इतना. ही वाज किल्ड, उनको पंजाब की टेररिस्टों ने मारा है. इसी तरह अमरजीत चंदन एक कवि है, कश्मीर में हमारे रहमान राही साहब हैं, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अद्भुत कहते हैं उनको. मैंने कहा राय साहब आपको पता भी है आप किस मकाम पर है? तो कहते हैं क्यों, तुझे क्या शक है कुछ में? क्या शक नहीं, यू नो आइडिया व्हाट ग्रेट राइम पोइट्री यू आर डूइंग, एंड इज वन ऑफ दोज persons who has got all the big national awards of literature. बेचारे चुप बैठते थे. तो पर आपने अभी जो बात कही है उसके बाद तो फिर अगला सवाल ये बनता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, हाँ. मतलब आपके हिसाब से वही खतरे में है? क्यों, आपको नहीं लगता? नहीं, आपका नजरिया जानना है मुझे आपको जानना है क्योंकि आप तो 24 घंटे टेलीविजन पे ही होते हैं. हम तो कभी कभी, यस देयर आर चैलेंजेस, but we accept it as a challenge. I accept it as a challenge, and I have to find new ways of beating them the bush. क्योंकि अगर आप वर्ल्ड का आर्ट देखेंगे, जब दुनिया में कुछ ऐसा हुआ कि आपको कहने नहीं दिया गया, आर्ट अपना रुख बदलता है और अपनी शक्ल बदलता है, लेकिन बात करता है. न्यू वेज ऑफ आर्ट जो आई, वेव्स जो आई, वन आफ्टर अनदर जो वेव्स आर्ट में आती हैं, लिटरेचर में आती, दे कम थ्रू द हिस्टोरिकल कंडीशंस. वो ऐसे नहीं आती हैं. अब आप अगर ऐसे भी कहते हैं पिकासो, बट पिकासो ने गवर्न का बनाई पेंटिंग, यू नो, टुडे दैट इज द वर्ल्ड्स फेमस पेंटिंग, जो संभाली हुई है लोगों ने उस वक्त की. तो वो नहीं होता है, वो होगा, पीपल विल टॉक, बट यू मे नॉट अंडरस्टैंड. एक मैं बताऊँ आपको एग्जाम्पल दूँ, वाज इट रोमानिया और समथिंग, वहाँ पर गड़बड़ हुआ था. लोग समझ रहे थे प्ले को, हाँ, एक्टर भी समझ रहे थे वो क्या बोल रहे हैं, हाँ, हंस हंस की हालत ख़राब हुई ऑडियंस में, लेकिन गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही है क्या बोल रहे हैं. So that you change the language of the art. That is the challenge. आपने तो इतने दौर भारत में भी देखे, आपने इमरजेंसी का दौर भी देखा. आपने प्ले बैन हुआ था. I was person non grata. कौन सा प्ले था? It was पराई को Caucasian Chalk Circle of Bertolt Brecht, adapted. मतलब that play ran for 26 shows. Every show had 3,000 people. इमरजेंसी में बैन हो गया था. हाँ? इमरजेंसी में we got it. शो होने वाला था, बंद करो प्ले को. अच्छा. बंद प्ले करना पड़ा, और उसके बाद उधर के मैं पंजाब जा नहीं सकता था. आई वाज पुट ऑन पर्सन नॉन ग्रेटा देयर, जो बाद में फॉलो होता है. बहुत काला दौर था वो. हाँ, बहुत काला दौर था कलाकारों के लिए इमरजेंसी. जो लड़ रहे थे उनके लिए तो बहुत ही था. तो हम तो स्टूडेंट निकले थे नए नए, हम तो आई वाज नॉट इन द पॉलिटिकल मूवमेंट और एनीथिंग, बट यस, उसमें those people who want to target you, they know where to target. जब स्पेन में बहुत बड़े कवि थे उनके, लॉर्का, ग्रासिया लॉर्का, he was assassinated, one day found on the road, dead. तो पाब्लो नेरुदा ने कहा कि जालिम को पता था कि स्पेनिश लोगों के दिल को कैसे चीरना है. They killed him. सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको कहाँ होगी? वहाँ पर वार करना सरकार को आता है, सत्ता को आता है, मतलब they know everything. छुपा कुछ नहीं आता है, सब कुछ खुला है. आप किसको, उनको क्या करना है, who becomes more uncomfortable for them, उसके साथ कुछ ना कुछ करेंगे. मेरा सवाल ये है कि वो इमरजेंसी का दौर भी आपने देखा, उसके बाद कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, वो दौर भी आपने देखा, तो ये
अलग अलग दौर और फिर राजनीति के भी अलग अलग दौर उतार चढ़ाव वाले आपने देखे, अलग अलग रंग की राजनीति आपने देखी, तो इन अलग अलग दौर को एम के रैना कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे डिमार्केट करते हैं? You have to understand, since you are asking a political question to me, I am not in any political party. My idea of art is to mend. रफू करते हैं ना, I have done this 2001 से अभी तक कश्मीर में. I went there when the firing was happening all the time. But I stayed there because it was my own birthplace. Somebody has to take the care. I did not want to become a hero. I was away from the ये क्या कहते हैं आपकी publicity होता है ना, हीरो बन गया, कह रहे ना ये करा, गांव में ये किया, nothing. To sit stand with the people, artists particularly, they were feeling completely lost. Folk artists. I worked there with the orphan children who had seen their father being shot dead by the terrorists. It was, वो मैंने एक किताब लिखी है बिफोर आई फॉरगेट, वो तो उसमें सब है. 15 months back we released it. तो my way is mending and impart people knowledge and that people think what is right for them. रैना साहब, दरअसल मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल आता है कि कला और सत्ता का जो समीकरण है वो क्या हर दौर में सिर्फ और सिर्फ सत्ता के चेहरे बदलते हैं और वो समीकरण जस का तस रहता है? इसलिए ये सवाल था. नहीं, हो सकता है. This confrontation is an eternal confrontation. It was in Greek times, it was in Roman times, it was during Kalidas time even. It was always there. बुद्ध के टाइम में, अशोक के टाइम पर भी थी. तो it will always be there, but कितनी डिग्री होगी, that is very important. I for example, जो हमारा constitution है, it guarantees everything. It's a beautiful constitution, but who knows? क्या करेंगे आप? Who knows what? Who knows what will happen next? Why do you say so? ये डर क्यों है आपको? डर नहीं है, but I'm not blind. I got my 5 senses looking at things, what is happening. And what do you assess out of all this? I said there is a class of people who are hand in glove to oppress the constitutional democracy in this country. ऐसा and लगता है आपको? in that the moneyed class is very very active in it. तो ये तो मतलब फिर भारत के लिए खतरा हो? अरे आज़ादी नहीं था खतरा, था हमारे लिए, तो धरी ना आज़ादी देश ने. खतरे तो हमेशा होते हैं. People will find the way. कलाकार राह दिखाएंगे? कलाकार is one component. He is not the lead. He is not the politician. He is one of them. He also looks at the क्या situation है. Then he, unless कुछ होगा, उसके पास material भी नहीं होगा, क्या करेगा वो? पर आप ये असेसमेंट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है. संविधान को लेकर भी आप कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है. संविधान को लेकर भी आप कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है. दुनिया कह रही, सारी अपोजिशन कर रही, मैं थोड़ी कह रहा हूँ. वो किताब लेके घूमते हैं, कहते हैं कि इसको खतरा है. भरोसा है आपको उन पे जो किताब लेकर घूम रहे हैं? उन पर भरोसा करने से सवाल. दे आस्क अ क्वेश्चन, आई स्टार्ट थिंकिंग एंड आई सी इज इट ट्रू और इज नॉट ट्रू. दम लगता है आपको उनके सवाल में? दम लगता है आपको? दम क्वेश्चन तो है, बड़ा क्वेश्चन है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दे आर आस्किंग एंड आस्किंग इन द पार्लियामेंट इवन. पर सरकार तो कहती है कि भ्रम फैला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है विपक्ष. बहुत अच्छी बात है. अगर वो कहती तो उनकी बात भी सुनते हैं. लेकिन आपको विपक्ष के सवाल में ज्यादा दम नजर आता है ना, सरकार के जवाब में आपको इतना भरोसा नहीं होता. ऐसा क्यों? नहीं, you see, to be honest, if you can steal money from the Ram temple, what is left? Tell me what is left. इससे पहले मेरी और एक शिकायत थी, सीता इन्होंने गायब कर दी सारे रामायण से. सीता इज द क्रक्स ऑफ रामायण. न राम कहीं है कुछ है, न ये अपना रावण कहीं. इफ यू टेक सीता आउट, सीता इज मदर ऑफ दैट होल एपिक. तो यू डोंट, इफ आई सी इट, मैं हर बार मुझे लगता है यार कैसे होगा ये. हाउ कैन वी फॉरगेट? जय सिया राम, मैं डिलिबरेटली आजकल बोलता हूँ जय सिया राम. दीज आर आपको पता भी नहीं चलता है कि जब चेंज आता है वो क्वाइटली आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. आप राम भक्त हैं? ना भक्त वक्त नहीं हूँ मैं,
किसी का भक्त नहीं हूँ, बट लेकिन आपका मन दुखा है। For me it's a great epic. There is a faith in the millions and millions of people that I respect that faith. पर आपने कहा ना जैसे राम मंदिर में चोरी वाला मामला जो है उससे आपको तकलीफ हुई है। बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ। I can't really tell you. I mean what is left after that? जिसके लिए इतनी लड़ाई लड़ी इन्होंने, इतने मार काट हुई, क्या नहीं हुआ उसके लिए। ये राजनीति का पतन है या ये समाज का पतन है? ये इकोनॉमी मॉडल का है। मतलब? Everybody wants to become rich in this country, thinks he can become rich, wants to change his life by any hook or crook. I mean, सबको नहीं कहा गया ग्लोबलाइजेशन तूफान मचाएगी, नियो लिबरलिज्म तूफान मचाएगा, सब अमीर हो जाएंगे, अमीर कमाएंगे पैसे, वो ट्रिकल डाउन होएगा, गरीब तक आया उन्होंने ऊपर ही खाया सारा। नॉट हियर ओनली, यूएस में भी यही किया, दे वर इन क्राइसिस आल्सो। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये तो मतलब जो समाज है वो मॉरली करप्ट हो रहा है ना? मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि राम मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है, गली मोहल्ले में बना हुआ। 500 साल के इंतज़ार के बाद जिस मंदिर के लिए इतनी लड़ाई लड़ी गई, इतनी तपस्या के बाद जो मंदिर बन पाया, वहाँ पर अगर चढ़ावे में चोरी हो, मैं आपको ये भी बता दूँ, जो उसके बनाने वाले भी होंगे ना, लीडर, उनको भी दुख होगा इस बात का, ये हुआ क्या। सही बात। नॉट रियलाइजिंग क्या होगा। तो वही मैं इसलिए तभी मुझे बहुत गांधी याद आता है। कैसे? गांधी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को प्रोटोगनिस्ट बनाया। उसके कहने पर तुम्हें मार पड़ेगी तो मार खा लेना। He created a metal out of those poor, starving nation of that time. Because he knew उनको strength दूंगा वही करेंगे फैसले कर। You never saw him in 5-star hotels. You never saw him in the palaces. You never saw him, going in jets, and the image itself was so humble. He was like any ordinary man. See the difference. तब खादी पहनते थे, मोटी खादी, खुरदरी खादी होती थी, never mattered to leaders. तो now this priority is very different. तो मतलब नेताओं का रहन सहन, नेताओं का पहनावा, उसका समाज पर असर पड़ता है? पड़ता नहीं, देख तो लेते हैं आप, उनको क्यों देखते हैं आप? अपने लोगों को देख लीजिए। एवरीबडी वांट्स टू वेयर इम्पोर्टेड क्लॉथ, और वो चाहता कि देश खुद ही ठीक हो जाएगा। और लेकिन मैं एयर कंडीशन में रहूँगा, मैं संघर्ष नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको भी एक शहरी की तरह पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। किसको, किसके लिए कह रहे हैं आप ये सब? सबके लिए, जनरली। I don't see many people on the streets today excepting the students today. Therefore I have a hope. Millions and millions of students on the street today. हो सकता गलत भी हों, लेकिन कुछ तो ये मतलब एको हो रहा है। तो जो समाज है अभी, और जिस तरीके की फिल्में इस समाज में बन रही हैं, मतलब आज के दौर में ये कहा जा रहा है कि ये दौर है जिस वजह से हम कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म देख पाते हैं बनते हुए। आपने देखी कश्मीर फाइल्स? आप कश्मीरी पंडित? देखी मैंने। कैसी लगी? मुझे अच्छी नहीं लगी। नहीं लगी अच्छी? बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो हमारी कहानी अधूरी है, वो कहानी है ही नहीं। अभी 2 कश्मीरी लड़कों ने कश्मीरी में एक फिल्म बनाई, बटकोच नाम है उसका, लॉस से। वो कश्मीरी कहानी कहती है। बाहर से कोई आता, उसको कश्मीर का समाज कहाँ पता है? वो तो डल लेक देखता है या वो लेंस देखता है जहाँ उसके शॉट्स अच्छे मिलेंगे। ऑल दिस गाइज डू दैट। अंदर क्या घरों में होता वो कहानी नहीं है उनके पास। रैना साहब, लेकिन आपको क्या लगता है कि बड़ी हिम्मत का काम था कि जो टॉपिक कभी किसी ने टच नहीं किया, कम से कम हिम्मत की और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनाई? Fantastic. He got 200 crores and kept them at home. He didn't give a 1 coin to any Kashmiri Pandit or to Kashmiri Muslim or to anybody. आशा पारेख ने यही क्वेश्चन पूछा था ना उनसे कि 50 करोड़ ही देते थे उनको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर कमाई कर ली और कश्मीरी। You see, there are always ambulance chasers. हर समाज में होते हैं। आज भी इंतजार है कश्मीरी पंडितों को वापस लौटने का? जाना चाहिए। आप लौटना चाहते हैं? मैं जाता हूँ। अभी 4 चक्कर हो गए मेरे में। मैं लोकल हूँ उस हिसाब से वहाँ। मैं कहा ना आपको, मैं वहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ क्वाइटली। कोई सरकार से मतलब नहीं, लोगों के साथ, लोगों के रिसोर्स के साथ मिलके हम काम करते हैं। थिएटर करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, हेरिटेज की बात करते हैं, इंटैक्ट के साथ काम करते हैं, कुछ एजुकेशनल वर्कशॉप्स में करता हूँ वहाँ। तो वो काम है करता वो, तो हम नई कुछ तो नई चीज़ें उनको सिखा रहे हैं। और ये लगातार आप कर रहे हैं? ये चलता रहता है। आपने कितना बदलाव देखा कश्मीर में? 370 से पहले का कश्मीर और 370 के बाद का कश्मीर। अब
कोई फर्क नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने 70 आया है या नहीं, हमें क्या लेना है, हमने कौन सी ज़मीनें खरीदनी है, हमें कौन से वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगानी, हमें तो छोटा सा घर था, उसकी बात थी, कोई फर्क नहीं लगता। ऑन द स्ट्रीट यू विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस। कश्मीरी पंडितों को जो उम्मीद थी 370 हटने के बाद, जो एक उनके मन में आस बंधी थी, आपको लगता है कि वो कुछ उम्मीद मुकम्मल हो पाई, उस दिशा में कुछ सकारात्मक हो पाया? क्योंकि कश्मीरी पंडितों ने तो मतलब पूरे देश में ही खुशी थी, लेकिन कश्मीरी पंडित बहुत ही खुश थे अनुच्छेद 370 हटने के बाद। अभी तक तो कोई नहीं गया, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वहाँ, उनको घर दिए गए हैं, जब तक वो काम करेंगे उनको वो मिलेंगे, तब तक रह सकते हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बट मुझे तो मजाक करता हूँ मैं से, मतलब हैं कितने लोग हैं, तो 4 लाख लोग हैं, एक RK पुरम है और कितना है, हाँ? मोती बाग दे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा उनको, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नाउ अ जियो पोलिटिकल प्रॉब्लम। मैं इस पर आना चाह रही थी कि आपकी नज़र में कश्मीर की समस्या है क्या? मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं पला बैठा हूँ इन्हीं समस्याओं में, बड़ा देखा मैंने समस्या क्या हमारी। There is one section always, it is in northeast also, it's not, we want to be independent and we don't want to, दूसरा कहता है कि हम तो एक साथ रहेंगे, इंडिया के साथ ही रहेंगे, that is the problem. And then you have neighbor from 47, he has been not behaving like a neighbor. मजबूरी बना हुआ है, नासूर टाइप्स। वो है, इसमें हमारा आधा कश्मीर तो उधर गया है, वो कोई बात नहीं करता, बंटवारा बोलते हैं, we have lost half of the state. POJ के। All my grandfather was in that area. वो वहीं नौकरी करते थे, जब बचपन में कहानियाँ सुनते थे, मुजफ्फराबाद की कहानियाँ सुनते थे, गिलगित की कहानियाँ सुनते थे, तो we don't know that now. तो आपकी जो आर्ट है उसमें एक्सप्रेशन मिला कश्मीर को? बहुत किया हमने, कश्मीर में किए, कश्मीरी प्ले राइट्स, कश्मीरी कहानी अफसाने किए, फिर बहुत बड़े प्लेस थे, उनमें से था भांड दुहाई जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया, एंड इट ran for 2 years. They came told me that we wanted to repeat it, to do it. तो वैसे मेरा काम तो होता रहता है. I did a Saffron Fields festival in Delhi, a big festival in the 90s. में सिनेमा भी कश्मीर का था जो हमने उन्हें बनाया था, या फोक थिएटर भी आया उसमें, कंटेम्प्रेरी प्लेज आया, कहानियाँ आई, वो यहाँ के एक्टरों के साथ मिलकर किया था. आपने थिएटर पे ही ज़्यादा फोकस रखा ना, मतलब NSD आपने किया, आपके साथ की कितने ऐसे एक्टर्स जो मुंबई चले गए, फिल्मों को जिन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी, आपने फिल्मों को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों नहीं दी? ये मतलब एक सोचा समझा फैसला रहा? अरे देखो, ये ऐसा नहीं होता है, सवाल ये होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी होता है. बम्बई में अगर मैं जाता भी, मैं तो NSD में ही था, तो मुझे पहली फिल्म मिल गई, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड इस फिल्म को मिले, 27 डाउन. तो वहाँ आपको बहुत रुकना पड़ता है, जब रोल कब मिलेगा, वो फुर्सत मेरे पास नहीं थी कि मैं देख साल इसके पे लूँ, इसके मिलूँ, उसके मिलूँ. इट्स नॉट इन माई टेम्पर. इन बाय द टाइम आई विल डू 3 plays, आई विल डू 2 workshops. खाली नहीं रहना है. नहीं, खाली क्या करना रह के, काम करना है. यू डोंट वेस्ट योर लाइफ लाइक दैट. और बीच में आता रहा, चलो कर देते, वो भी दोस्त थे. एक्चुअली आई एम पार्ट ऑफ अ पैरेलल सिनेमा जो है, तो पैरेलल सिनेमा जिसमें अवतार कौल, मनी कौल, कुमार शानी, मृणाल सेन, बुद्धदेव दास गुप्ता. आई वर्क विद ऑल ऑफ देम. आई कॉल देम नटकेस फिल्म मेकर्स. तो नटकेस फिल्म, हाँ, कुछ तो तरह एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. आई लव दोज एक्सपेरिमेंट्स. ये जो कश्मीरी फिल्म की, मैं इसलिए भी इसको किया, देयर नो मनी. We did that film because it was a nicely written script. It touched my heart. I said, hey, we are doing it. Money or no money, you will do it. और फिल्मों में जब काम करते हैं तो किन लोगों के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है? जो वेल बिहेव्ड, वेल सिविलाइज्ड एक्टर होगा, जो वहाँ वो होते बड़े ईगो होते ना, it doesn't work for the film, वो तब काम खराब होता है. So that's why you have to avoid certain setups. यार यहाँ आपने नहीं कौन से कोई कुछ शेयर करेंगे, मतलब नहीं, अच्छा नहीं लगता. अच्छा, जो पसंद करते हैं या जिनके साथ कंफर्टेबल हैं वो नाम सजेस्ट करेंगे, जिनके साथ मज़ा आता है काम करने में? नहीं, जितनी मैंने की अभी मज़ा आया सबके साथ. आमिर खान? आमिर तो प्रोफेशनल का फ़ोन आया, अब ये ज़रा पढ़ के सुनाओ, शूटिंग हो गई. एंड ही वॉज लाइक एनी अदर मैन. वो ऐसा कोई स्टार लेके थोड़ी बैठा था वहाँ. वो हम भी जो खाते थे वही वो भी खाता था. नहीं, दैट ही वॉज नॉर्मल. ही उसके उस यूनिट में फिल्मी एटमॉस्फेयर नहीं था.
अच्छा, कौन सी ऐसी फिल्म जिसमें आपने काम किया जहाँ पर आपको आकर लगा कि गलती कर दी, ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही? वो थी एक फिल्म, नाम नहीं लूँगा उसका, थी यार। सर पॉडकास्ट में तो नाम ले लीजिए। नहीं, उसमें यही हुआ कि वो एक्टर दो थे, ज़्यादा बड़े स्टार नहीं थे, थोड़े स्टार थे, तो उनको लगा ये कोई बाहर से आया, ऐसे ही आया है, तो उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी शुरू की, लेकिन दे फॉरगॉट दैट आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर। ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द शॉट आई मेड मिंस मीट आउट ऑफ देम। तो आपने क्या शॉट तो लिखा हुआ, इम्प्रोवाइज कर दिया उसको? इम्प्रोवाइजेशन किया हमने, दूसरा शॉट है दूसरी इम्प्रोवाइजेशन कर दिया। आई डिडंट इवन, मैंने कहा भी, मेरा एक दोस्त वहाँ हंस रहा था, आई कांट नेम देम ऑल, उन्हें तो कहा देखो भी शॉट होने दो। ये कब की बात है? ये कोई बहुत पुरानी बात है। तो कहने लगे कि मैंने कहा इनको ये नहीं पता कि मैं भांड के साथ काम कर रहे हैं, इनको पता नहीं है हम क्या कर सकते हैं। और जब हुआ तो इतना हंसे सारे बाहर लोग जो देख रहे थे कि ये क्या किया। डायरेक्टर से व्हाट अ लवली शॉट, खत्म बात। और उनका क्या रिएक्शन था? और उसके बाद गालियाँ। अरे हीरोइन जो थी उसके साथ मैंने और एक फिल्म की थी, तो उसने हमके तूने क्या किया? मैंने क्या किया? मैं कहूँ उनको कह दो बिहेव योरसेल्फ। वही करेंगे तो मैं यही करूँगा। आपके रहना को गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है आएगा गुस्सा, उसमें क्या है। NSD के दिन कैसे थे? Those are very good days, hard work. We had a director of great quality. ऐसे ह्यूमन बीइंग, ऐसे उस्ताद बहुत कम मिलते हैं। गाजी साहब सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक हम काम करते हैं, हंसते हंसते काम होता था, थकते थे, कुछ भी होता था। अच्छा, उस दिनों में स्कूल के पास पैसे भी नहीं होते, शो के दिन एक कॉफ़ी कप चाय मिलता था इंटरवल में, वो भी सड़ी हुई चाय, बाकी नहीं थे। समोसा भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं। इनफैक्ट जो मेघदूत ऑडिटोरियम है वहाँ, वो तो हम लोगों ने मजदूरी की, अलकायद साहब मजदूरी की, ईंटें उठाई, बनाई, वो हम लोगों ने बनाया। एंड दैट थिएटर टुडे इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिएटर। ये दूसरी बात है, जिनके अंडर वो अब गया है तो वो उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस स्पेसेस इन दिल्ली। NSD में सर दोस्तियाँ जिनसे हुई, बाद में वो बड़े नाम भी बने फिल्म इंडस्ट्री में? हाँ, बने तो बहुत सारे। रिश्ते वैसे ही रहे? वैसे भैया नॉर्मल, वो तो मिलना मुश्किल हो जाता है, जब भी मिलते हैं वही किताब होता है। दोस्तों में किसको गिनते हैं? दोस्तों में इसी ये क्या, वी हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स वर्क, दैट इज व्हाट इज। बाकी हम खाना के एक साथ खाएंगे या कुछ और करेंगे, उसमें नहीं है। वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स वर्क एंड रेस्पॉन्ड टू दैट ईच अदर्स वर्क। लाइक नसीर, आई एडमायर, नाउ आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन, फॉर हिज स्टैंड, फॉर हिज सोशल स्टैंड्स एंड फॉर हिज क्वालिटी ऑफ एक्टिंग। ही इज वन ऑफ द रेयर एक्टर्स वी हैव इन दिस कंट्री नाउ। ही इज एट पार विद एनी इंटरनेशनल एक्टर I can see to. In fact, मैं सोच भी रहा था किसके साथ इसमें इंटरनेशनल, he can go anywhere. फैन लग रहे हैं आप मुझे नसीरुद्दीन शाह के। नहीं, फैन नहीं, I have directed him also in a play. My first play was with him at NSD. अच्छा, कौन सा प्ले था सर, याद है नाम? हाँ, संध्या बीती एक नया प्ले बन लिखा था, एक शॉर्ट प्ले था, उसको किया था। हमने शाम को बैठे थे, चलो यार प्ले करते हैं। अच्छा, कर दिया। तो नसीरुद्दीन शाह की अभी हाल में कोई फिल्म जो आपने देखी हो? अभी ही ना उनकी मैं लौट आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। ब्रिलियंट। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, एक्सेप्टिंग आई डोंट लाइक दिस म्यूजिक एंड लिरिक्स तो मुझे समझ नहीं आए। वो लिरिक्स तो एक शब्द मुझे कोई बोल दे उनको समझ आया कि कौन सा गाना था। गाने आते, बैक स्टैंड में चलता है, ट्रैक चलता है, बट आई लाइक इट्स एक्टिंग, ऑल एक्टर्स आर गुड, स्टोरी वॉज गुड एंड म्यूजिक से डायरेक्शन फिल्म का डायरेक्शन वाज ओके। आई मीन आई नो इम्तियाज, आई नो हिज वर्क। ओके, लेकिन म्यूजिक वो भी मंडी हाउस से ही ड्रामा करता था। हाँ। वो भी हम मंडी हाउस की एक यूनिवर्सिटी कहते हैं हम उसको। भाई तो यूनिवर्सिटी में था वहाँ, अरे सर मैं साल से इस साल तक था वहाँ। तो नसीरुद्दीन शाह को फिर आपने कॉम्प्लीमेंट भेजा? नहीं, इमीडिएटली आई केम आउट इन द फायर, आई इमीडिएटली सेंड हिम एन ईमेल। ओके, कि क्या अच्छा लगा उसमें, मतलब उनकी एक्टिंग में आपको क्या इतना अच्छा लगा? इट वाज रियल, यू हैड नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक ही हैज यूज्ड टू डू दैट रोल। Look at his eyes when he's in the end last bit he has done. It is one of the high quality acting. Great stars of Bombay were not capable of doing that kind of a role. So ये acting सीखी जा सकती है? रियाज करना होता है। See, पता है, if you are a good human being, I say it, and if you are alive with what is happening in the world,
यू शेप योर बॉडी, तो देन यू नो रिस्पॉन्सेस ठीक आएंगे. अगर तुम ऐसे जा रहे हो सिर्फ अपने डोले बना रहे, नहीं बनाते ना, ये मसल बनाना, हेड्स बनाना, देन यू विल नॉट बी एबल टू रीच दैट लेवल. यू विल रीच सम लेवल बट नॉट दैट लेवल. अब आपने खुद गुड ह्यूमन बीइंग बोला, और मैंने शुरुआती यहाँ से की थी कि क्या थिएटर वाकई में आपको एक अच्छा इंसान बनाता है? हमें तो बनाया है, क्योंकि तो ये मानते हैं. एक बेहतर एक्टर होने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है. कंपैशन भी होना चाहिए. यू शुड हैव कंपैशन फॉर द अदर ह्यूमन बीइंग. हम तो ये कहते हैं कि भाई ये जो विलन अगर है उसमें देखो कि ह्यूमैनिटी कहाँ है. कहीं होगा एक कॉर्नर वहाँ पर जो जहाँ वो ये नहीं करेगा जो बाकियों के साथ करता है. सो जक्सटापोजिशन समझ लेना. लेयर, ह्यूमन बीइंग इज लेयर्ड एंड इट गिव्स ए क्वाइट अ इनसाइट इनटू अ inside the people's minds to create a character. And what we do, we observe most of the time. वहाँ बैठे हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको पता नहीं होगा, ऑब्जर्व करके हमें कहीं डायरेक्शन में आएगा लाइक दिस, कैन यू डू इट, बट आई हैव टू कीप दैट इमोशनल मेमोरी रजिस्टर्ड इन माई हेड. सो वी आर ऑल द टाइम observing and keeping memory alive with these things. When time comes, you can help your actors, you can help your students, you can help them. तो चलती फिरती लाइब्रेरीज भी होती हैं. चलती बहुत होता है. लाइफ इज एक्चुअली लाइब्रेरी, सभी की लाइब्रेरी है, उसमें हम ब्लाइंडली चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. तो चलिए, नसीरुद्दीन शाह तो आपके दोस्त हो गए, हाँ, आपके कॉलेज मेट हो गए, हाँ, लेकिन आज के दौर के जो एक्टर्स हैं, हाँ, उनमें M.K. रैना साहब को कौन अच्छा लगता है? किसकी एक्टिंग अच्छी लगती है? वैसे मैं ज़्यादा फिल्में नहीं देखता हूँ, तो तुम क्यों लगी हो कि मैं फिल्मी एक्टरों के बारे में ही बात करूँ? नहीं, मैं तो सबके बारे में बात कर रहा हूँ. Maybe it is snooty or what you call. My parameters of judging an actor are very high. I mean, I loved Bengali actor called अपना सौमित्र चैटर्जी. Satyajit Ray is actor. और गोपी and मोहनलाल in the south. They are actors. वो उस करके लिए तो जान दे देंगे आप एक्टिंग के लिए. That's what you have to do. आप फिर कहेंगे मैं सवाल पूछ रही हूँ आज के दौर की फिल्मों से जुड़ा हुआ, हाँ. लेकिन अब मैं क्या करूँ? मतलब एक फिल्म आई धुरंधर, you must have heard about it. I'm not sure if you have seen it or not. No. Okay. तो धुरंधर आई, क्योंकि इतना उसके बारे में तारीफ हुई है तो मैं कहा नहीं देखनी है ये फिल्म, ये बेकार होगी. ऐसा क्यों? बेकार क्यों होगी? इतनी तारीफ हो रही है तो? Well, I read the reviews also. पर रिव्यूज में तो भाई इतनी लोकप्रियता, इतनी कमाई उस फिल्म की, और ये कहा गया कि उस फिल्म में जो पीक डिटेलिंग की गई है वो एक बड़ी वजह बनी उस फिल्म की सक्सेस के लिए. क्या थी वो? अब जिस तरीके के कैरेक्टराइजेशन थे, जिस तरीके की स्टोरी लाइन में जिस तरीके की डिटेलिंग की गई, ये माना गया. तो मैं ये जानना चाह रही थी कि वही डिटेलिंग तो शायद थिएटर में आप लोग भी करते हैं. नहीं, वो रिसर्च. ओके. एज एक्टर्स वी रिसर्च, कंप्लीट रिसर्च. वी राइट अ कैरेक्टर एनालिसिस. That is like a book we write. जब ऐसा चैलेंजिंग कुछ करना होगा, each actor will do that, and then we'll be with this director discussing are we right or wrong. ठीक सोच रहे हैं, गलत हो सकता है, गलत सोच रहे हैं, then you'll tell नहीं ऐसा नहीं है. So then you start processing it. अच्छा, आप जिन नए एक्टर्स के साथ काम करते हैं, वर्कशॉप्स भी आप करते हैं, आप प्रोडक्शंस भी अपने उतारते हैं, स्टेज पर अभी भी शायद आप बिजी हैं, प्ले लेकर आने वाले, तो वो जो नए एक्टर्स हैं वो तो शायद देखते होंगे ये फिल्में. M.K. रैना भले ही ना देखें. मेरे यहाँ बात नहीं करते उस फिल्म की. Once we are on the floor, we don't talk about films at all. Never. पर क्यों? It's not time waste करने का, हमें अपना काम करना है. पर क्या हो रहा है आसपास ये देखना जरूरी नहीं है? किस तरीके की कला है जिसको थिएटर पे जब एक्टिंग करनी है, फिल्म एक्टर इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल फॉर हिम. मीडियम इज डिफरेंट, साइंस इज डिफरेंट. Just because there is a common factor, one factor called actor, therefore both are supplementary to each other. They're not. You can do a film without an actor. Without an actor you can do. अच्छा. And still it will be called a great film if he is making a great film. और theatre? Theatre you can't do without an actor. Actor is the most important person there. तो आप डिस्करेज करते हैं कि जो आपके साथ यंगस्टर्स काम करते हैं? That is his world. Why should I bother? I should be talented enough to inspire him. My work. What we are doing. और दूसरा ऐसा नहीं था डायरेक्टर ऑर्डर्स, वो ज़माने गए. डायरेक्टर साहब बैठते चाय पी के या सिगरेट लगा के, वो ज़माने गए. You are with 20 people, 10 people, you are talking to them and bringing 20 brains in the operation of your work together. Everybody thinks like this project को ऐसे करना है. So ये चाहिए आपको. एक्टर में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो सारे एक्टर्स और बैक स्टेज वर्कर्स, अरे ये प्रोजेक्ट है,
तो उस वेवलेंथ पे सबको लाना होता है। सर ये जो सोशल मीडिया का दौर अब चल रहा है, मतलब अब तो हम और तेज़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो तेज़ी आई है इससे फिर आपका थिएटर, कला, इसे आप उसके लिए किस तरीके का मानते हैं? हानिकारक और ज़्यादा, मतलब थिएटर? नहीं ऐसा नहीं होता। इसे आई गिव एन एग्जांपल। हम भूल जाते हैं जब अमेरिका में ये सब हो ना, पहले लंदन में हो ना, वहाँ भी यही कहा गया था अब थिएटर ख़त्म हो गया, सिनेमा ख़त्म हो गया। आपको सिनेमा में वहाँ, अब फिल्म और सिनेमा में वहाँ टिकट नहीं मिलता आपको। यू गो टू न्यूयॉर्क थिएटर तो आपको अगर किस्मत हुई तो तुम्हें 3 घंटे लाइन पे रहना, अगर किसी ने टिकट वापस की है वो तुम्हें मिलेगी। ऐसा नहीं है, इसे मिथ। तो आजकल तो बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो शायद थिएटर से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है और वो सीधा जाकर बड़ा नाम कमा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। बेचारा करता है लेकिन जल्दी टांगे टूटते हैं उसकी, क्योंकि उसने वो रियाज नहीं किया है। रियाज बहुत बड़ी चीज़ है। उनको लगता है कि थोड़ा सा यू शुड लुक गुड, यू शुड, वो दैट्स अ यूथ, वो करते हैं बेचारे। बट आई थिंक दे गो इन वेरी कच्चे होते हैं, तब वहाँ जाते हैं। वहाँ देयर आर टू मेनी ऑफ देम लाइक दैट देयर। हर आदमी शाहरुख खान नहीं बन सकता। शाहरुख खान का काम करना इतना आसान नहीं है। 4 बजे उठना पड़ता होता, पता नहीं सोता कितनी बार होगा, सोता भी होगा कि नहीं। इट्स अ हाई डिमांडिंग प्रोफेशन। शाहरुख खान ने भी थिएटर किया था, बैरी जॉन। हाँ, बैरी के साथ किया था। हमारे ड्रामा स्कूल की रिहर्सल्स देखने आता था, बिकॉज हिज फादर वाज, उन्होंने ही कहा, मेरे तो याद भी नहीं था कि हमारा जो मेस था, हिज फादर यूज्ड टू रन फॉर अस। अच्छा। एंड ही यूज्ड टू कम एंड वॉच रिहर्सल्स। पुराना किला या एनएसडी में देखता था जब स्कूल से वापस आता था। याद है आपको शाहरुख खान का बचपन? तब कहाँ याद होगा, बच्चा था अभी, होगा बैठा होगा कहीं में, वही नो। तो आज के जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, उन्हें क्या सजेस्ट? देयर इज नो शॉर्टकट। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू अ PhD, यू हैव टू गो थ्रू MPhil, you have to do MA, get to know the science of art. I use the word science of art. Then see the whole world of art. Don't think painting does not speak to you. Painting gives you a lot of things. Music gives you a lot of things. Sculpture gives you a lot of things. The characters you see. I mean, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। मैं अंधायुक प्ले महाभारत पे बेस्ड है, बहुत मशहूर प्ले है धर्मेंद्र भारती का। मैंने बहुत बड़ा प्रोडक्शन उसका किया था। उत्तरा बावकर एक एक्ट्रेस थी जो बहुत, उसके नेशनल अवार्ड्स भी बहुत मिले। उसमें गांधारी का रोल करती थी। उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा, गांधारी खड़ी कैसी रहेगी? और मेरा ब्रेन उड़ गया। इतनी बड़ी एक्ट्रेस सीनियर मुझसे कह रही है। इट टुक मी 6 days टू गेट द आंसर फॉर हर। कैसी खड़ी रहेगी? गांधारी महाभारत का करेक्टर है। सो आई टू डू ऑल माई रिसर्च राइट अप टू द गांधारा स्कल्पचर, टू वो गांधार की थी, उसको गांधार बोलते थे उस ज़माने में। उस वक्त वहाँ बुद्धिज़्म का बहुत बोलबाला था। ये भी पता चलता है आपको कि उसी वहाँ पर इतना बुद्धिज़्म का था तो बुद्धा का स्टैचू बामियान यही कंधार के पास ही बना। सो वहाँ पर वो स्टैचू जो था वो किस मुद्रा में था? सो वेंट टू द पेंटिंग्स उस वक्त की, उसके स्कल्पचर की बुक्स निकाली, एंड देन वी फाउंड दिस इज़ इट। So there is a journey. You see, interconnected है सारा. Everything is interconnected. And she was a Pathan girl, cheated into Kaurav's family, शादी कर दो उसकी. It is very interrelated. One leads you to the other. सर अगर आज आपको अपने यंगर सेल्फ को कोई सलाह देनी हो, अगर आज आपको इस उम्र में अपने यंगर सेल्फ को कोई सलाह देनी हो, तो भी जिस तरीके की ज़िंदगी जी है या जो चॉइसेस आपने की हैं लाइफ में, उसी पे स्टिक करेंगे या फिर? There will be no change in that, because I am happy because my children are telling me that you are doing the right thing. If I do something wrong, they say, "Hey, Baba, what is this?" Which is, so students tell me that. Day before yesterday, I was in Jaipur. We had a seminar there. Those youngsters who came and met me. सेमिनार तो होगा, 3 घंटे उनके साथ बैठना पड़ा। एंड दे डिडंट वांट मी टू गो। रुको, रात को यहीं रुको, कल सुबह हो जाए। दैट शोज कि भाई आई कैन गिव लिटिल बिट टू सेम, आई कांट गिव देम मनी, आई कांट गिव देम दिस, बट आई कैन गिव देम सम पाथ्स। यू कैन शो देम फ्यू पाथ्स। तो जब यंगस्टर्स से इंटरेक्ट करते हैं तो ये आज के दौर के जो यंगस्टर्स हैं, इनसे किस तरीके के सवाल आपकी तरफ आते हैं? मेरी रेपुटेशन जो है ना, वैसा बच्चा मेरे पास नहीं आता, उसको पता यहाँ सीरियस मामला है। And if he wants to,
walk with me, and I love him. I guide him, completely guide him. I don't charge them anything. I think it's my मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी कि मैं कर सकता हूँ ये. I would like to see them shine, but I wanted them to be good human beings, to be compassionate human beings, and be informed and educated. फिर एक्टर खुद बन जाओगे. सर, अभी तक जो आपने काम किया है उसमें सबसे ज़्यादा आपको प्राउड फील अपने किस काम पर? सारे काम. कोई एक जो बहुत दिल के करीब है? नहीं, वो क्लीशे है. दैट इज क्लीशे. इज इट? इज अ क्लीशे. इट्स अ क्लीशे. जैसे ये गंधारी कैसे खड़ी होंगी? नहीं, वो दैट इज पार्ट ऑफ मी. दैट्स हाउ आई हैव टू वर्क. वही तो साइंस है. वो नहीं मेरे पास हो तो मैं क्या करता. और सबसे चैलेंजिंग प्रोडक्शन कौन सी रही? एक थोड़ी बहुत सारी है. अच्छा. आई मोस्टली डू प्लेज which have a social message and which are socio-politically connected. एक तो पहला ये फंडा होता है. I have worked on the theme of non-violence with Gandhi. I did 4 productions. One was, I wrote it myself from the documents. टैगोर और गांधी के आपस में सवाल जवाब थे, चिट्ठियाँ थी. It is amazing document. The moment मैं वो किताब पढ़ा, I fell in love with it. ये तो पता ही नहीं लोगों को. They never liked each other. हर दिन आर्ग्यूमेंट होता था. But at the same time they loved each other. They respected each other. That I showed that play to a lot of MPs. I said, see the level of discourse. यहाँ देखो कभी है कि आपने मुझ पर लिखा क्रिटिसिज्म और मुझको क्या गांधी टैगोर भेजते हैं. गांधी ने कभी कहा था वो अर्थक्वेक हुआ था बिहार में, तो उसने ऐसे ही कहा था कहते कि क्योंकि तुम लोग जात पात में यकीन करते हो, तुम लोग का ये भगवान का प्रकोप है. टैगोर कुडंट बिलीव इट. गांधी सेइंग इज नॉट. तो उसने कहा नहीं, आई डोंट बिलीव. तो उन्होंने एक पूरा आर्टिकल लिखा, तो कहा कि उसमें लिखा और उसी को भेजा कि मैं पब्लिक प्रेस को नहीं भेज रहा हूँ, पहले तुमको पढ़ो, अगर तुमने कहा है तो तुम इसको प्रेस में दोगे. दैट लेवल ऑफ थिंग्स. इतनी मैच्योरिटी, ऐसी परिपक्वता. एंड टॉकिंग ऑन नॉट वन कि वो सिर्फ आज़ादी की बात तो थी. अब बात फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, व्हाट शुड बी लाइक दैट. देन आई डिड अ प्ले गांधी एंड चिल्ड्रन. आश्रम के बच्चे क्या करते थे उसके साथ. देयर वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. उसमें सिर्फ वही होते थे, उसमें बड़े नहीं आते थे. मेरे ख्याल से आज के दौर में जो महात्मा गांधी की जो रेलेवेंस है वो किस तरीके से दोबारा से समाज में रीइंफोर्स करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? Yes, it is all over world you can see peace. What is peace or what non-violence and peace? They are all talking about that. Mandela said a fantastic thing when he was लिबरेट हुआ था. उसके बाद वो वहाँ पर अपना लेक्चर करने जा रहा था, लाखों लोग सामने थे. आफ्टर 28 years in the prison, when he was walking, you know what he thought crossed him? What would have Gandhi said? So you have to understand कहाँ किसका इम्पैक्ट पड़ता है कहाँ. सर, चलते चलते आने वाले समय में मतलब वो क्या है सपना जो अभी भी आपको लगता है कि ये तो हासिल करना है मुझे, जितनी जिंदगी. नहीं, आप क्या हासिल करना, हमें तो तगमे नहीं चाहिए. नहीं चाहिए था. हमारी फैटर्निटी का तगमा है वो बहुत साल पहले मेरा, वो काफ़ी है. बाकी वीर चक्र पीर चक्र जो होते हैं ना वो नहीं चाहिए हमको. बस आई वॉन्ट एन एटमोसफियर. आई वॉन्ट माई कंट्री टू बी सेफ. I want our people to be safe. I want the return of the tolerance back into our nation back. We should be able to help each other. That's very important for us. And then only प्रगति खुद आएगी. कास्ट सिस्टम अभी नहीं गया हमारा, कम्युनलिज्म नहीं पीछा छोड़ रहा हमारा. हम इतने एक्सपेरिमेंट्स पॉलिटिशियंस में कर रहे हैं. बट आई थिंक व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेशन शुड नॉट बी इनसाइड डिवाइडेड अमंग पॉपुलेशन. सबसे बड़ा चैलेंज वही मैं जानना चाह रही हूँ, क्या लगता है? दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज टुडे. बिगेस्ट चैलेंज समाज का बटा होना. बटना नहीं चाहिए समाज. मैं कह रही हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती आपको यही लग रही है कि जो समाज बटा हुआ है तो कमजोर हो गए आप. हाँ. सारी जॉइंट्स, जो ये किताब है, किताब के सारे धागे जब जो उसको बांधे हुए हैं वो ढीले हो जाएंगे तो पक्का वो बिखर गया किताब. और जाहिर सी बात है इसकी जिम्मेदारी किसी एक पर तो डाली नहीं जा सकती. सब पे जिम्मेदारी है. तो चलते चलते सर संदेश जो देना चाहते हैं आप? वो तो देखिए, या तो साधु लोग देते हैं या फकीर लोग देते हैं. हाँ. हमारा ऐसा संदेश कुछ नहीं है. और अभी तक एम के रैना की जो जर्नी रही है उस सफ़र को कैसे सम अप करेंगे? कोई शेर, कोई कविता या कोई शीर्षक जो दिया जाए इस सफ़र के लिए? नहीं. सी आई डोंट लुक लाइक वो डेस्टिनी वहाँ पहुँचना है.
Life is just walking and walking on the journey. It's a journey. It has no end. तो ये सफ़र है और सफ़र में हैं एम के रैना साहब। ज़िंदगी में जो भी पड़ाव आया, जिस रूप में आया, उसी रूप में उस पड़ाव को देखा, समझा और पार किया। और हमारी और आपकी नज़र में तो वाकई में हीरो से कम नहीं है, क्योंकि सफलता के साथ अपने जीवन के हर पड़ाव को पार करके एक मिसाल के तौर पर एम के रैना साहब हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते एक और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।